स्वागत है आपका। आप सहमति बनती दिख रही है। जीएसटी से फायदे में रहने वाले शेयरों पर हमें नजर डालनी है और आप देखिए सबसे पहले जो शेयर हमारे दिमाग में आते हैं वो है लॉजिस्टिक्स शेयर, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो जीएसटी पास होने पर आपको दमदार रिटर्न दिला सकते हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा शेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने इस खास शो जीएसटी टॉप पिक्स में। और हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हेड रिटेल रिसर्च धर्मेश कांत, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। स्वागत है आप सभी का। भसीन साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाजार के लिए स्टॉक स्पेसिफिक जब आप सभी लोग रिसर्च करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी पास होने के बाद ओवरऑल कई सारी कंपनीज में मौके नजर आएंगे, उनकी री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर उनकी जो आवक है या मुनाफा है, ईपीएस है, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन इन द शॉर्ट रन मार्केट ने उसको सब कुछ प्राइस इन कर चुका है। तो जो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा या कंपनी की विजिबिलिटी और उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसमें 1 से 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। फुल इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स कंसेशन, बेनिफिट्स, वो सब एक रोड मैप आएगा, लेकिन धीरे धीरे ही वो सब एक्यूमुलेट होएगा। अगर आप इस चेष्टा में ले रहे हैं कि कल जीएसटी हो जाए और परसों ये आना शुरू हो जाए, वो फिर आपको गलत राह है। यू हैव टू बी पेशेंट, और यहाँ 1 से 1.5 साल लग सकता है बिफोर अर्निंग्स नेगेटिव कम्स ऑन द लार्जर इकोनॉमी और ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। ओके, लेकिन अगर हम स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम पहले कह रहे थे अविनाश, जाहिर है कि सभी की नज़र इसी चीज़ पर होती है कि कौन से स्टॉक्स आपको अब और मिल सकते हैं नए, जो सेट जानी पहचानी थीम है उनके अलावा। अगर आपसे हम कहें कि पहला स्टॉक जो आपको पसंद आता है जीएसटी के बिना पर, वो कौन सा होगा? आई थिंक प्रदीप, जैसे कि आपने सही कहा कि लॉजिस्टिक्स छोड़ के भी काफ़ी सेक्टर्स है जो जीएसटी से बेनिफिट होंगे। पहला स्टॉक जो हमको लगता है बेनिफिट करेगा वो आइनॉक्स लीजर रहेगा, जो मल्टीप्लेक्स कैटेगरी में आता है। क्लियरली जो लॉजिक आइनॉक्स लीजर का देने का है ये कि इनके पास अभी जो करंट ये लोग एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं वो करीबन 27-28% है। फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू पे करीबन वैल्यू एडेड टैक्स करीबन 8% है। तो जब यूनिफाइड 18% का जीएसटी टैक्स लागू होगा और इसका इम्पैक्ट, जैसे संजीव भसीन साहब ने कहा कि 1-1.5 साल में आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से आने के बाद एक 200 से 300 बेसिस पॉइंट का इबिटा में इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि अगर किसी को ये शेयर आज लेना है तो आज भी ले सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में इसका पूरा बेनिफिट रिफ्लेक्ट नंबर्स में आएगा। तो यहाँ पे करीबन 280-290 का टारगेट लेके वन कैन बाय दिस। ओके, तो एंटरटेनमेंट आप कह रहे हैं, ये वो एक थीम आपको नजर आती है जहाँ पे साफ तौर पे फायदा होगा, और इस सेक्टर में आइनॉक्स लेजर पे दांव लगाने की सलाह है अविनाश की ओर से। लेकिन धर्मेश, आपकी पहली पसंद क्या होगी? ये गौतम प्रदीप जी, देखिए जीएसटी से ब्रॉड बेस्ड फ़ायदा बहुत सारे सेक्टरों को होगा इसके इम्प्लीमेंटेशन से। एंड जैसा कि आपने कहा लॉजिस्टिक डाइट पे है, बट उसके बाहर भी देखिए तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। फर्स्ट पे जो मैं इसके लिए लेना चाहूँगा वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। रीज़न इसमें 3-4 रीज़न है। एक तो ये है कि ये जिस सेगमेंट को कैटर करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैंस, बल्ब्स एंड वाटर हीटर्स, कूलर्स बनाता है। ये सारे जो कंजम्पशन वाइट गुड्स का थीम है, ये काफ़ी कस के आने वाले दिनों में इसमें अट्रैक्शन दिखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, पहला बात है 7th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो चेक आने शुरू हो जाएंगे। मानसून्स बेटर हो रहे हैं तो डिस्पोजेबल इनकम एट द हैंड ऑफ रूरल इंडिया बढ़ेगा। और ये जिस सेगमेंट को कैटर करता है, जो इसके प्राइस रेंज है, वो आपको रूरल इंडिया के फोकस से ज़्यादा है, जहाँ पर पेइंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा कनेक्ट होता है। थर्ड रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट अभी अक्रॉस द इंडिया हो गया, विलेजेस में भी बिजली पहुँच गया है। पहले बिजली नहीं होती थी, पावर जनरेटर सेट से डीजल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता था, जो एक्सपेंसिव होता था। अब आपको ये चीपर रेट पे अवेलेबल है। सो अगर बिजली पहुँच गया, आपके पास आमदनी है, तो घर में पंखे और
बल्ब्स लगेंगे, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट पे, इसलिए कंपनी ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, इसको डिवर्स करके इसके लिए पर्टिकुलर कॉम्प्यूटर बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बनाया। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, अराउंड 26 to 29% अभी ये कंपनियाँ टैक्स पे करती है, सारे टैक्स मिला के, वो डेट विल कम डाउन टू 18%। तो 7-8% का एक डायरेक्ट बेनिफिट आपको बॉटम लाइन पर सिर्फ जीएसटी के कारण मिलेगा। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स है उनके साथ इनका प्राइस गैप काफ़ी घट जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव ये हो जाएंगे। और प्लस ब्रांड है कॉम्पटन का खुद का, सो जो भी आदमी एक नया फ़ैन लेता है ब्रांड का ले, तो वो वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा उसके लिए अनुभव रहता है। तो मुझे लगता है कि इसको बाई करना चाहिए। इनिशियल टारगेट अभी 165 का हम लोगों ने रखा है, बट अफकोर्स अर्निंग्स आई थिंक ये एक रीरेटिंग कैंडिडेट है, इसको हम लोग रीरेट कर सकते हैं हायर टारगेट के लिए। सो शॉर्ट टर्म में 10-12% का मुनाफा आपको मिलना चाहिए करंट पावर से, बट इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल। ओके, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर वो स्टॉक है जो धर्मेश की पसंद है, एंटरटेनमेंट और उसके बाद कंज्यूमर गुड्स। मिस्टर भसीन, आपकी पहली पसंद क्या होगी? देखिए प्रदीप, हमारी पहली पसंद रैलीज इंडिया है। अब हम सिर्फ जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं ले रहे, ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हैं कि मॉनसून बहुत अच्छा आया है, अभी कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और साथ एक एक्रिएटिव जो जीएसटी के टैक्स बेनिफिट्स हैं, सिंगल एंट्री टैक्स का, जब ये सीजन में प्ले आउट करेगा तो इस कंपनी को बहुत फायदा होएगा। साथ में आप देखिए कि रूरल इनकम जैसे राइज करेंगी तो कंज्यूमर स्टेपल्स में अगर आप सोचें तो फर्टिलाइजर एंड एग्री केमिकल्स विल बी द नेक्स्ट माइलस्टोन, क्योंकि यहाँ ही से आपकी पैदावार होती है। और हमें लगता है रैलीज इंडिया इज बेस्ट पॉइज्ड ऑन द बैक के मॉनसून भी बहुत अच्छा है और 2 साल से कंपनी ने लैग किया है। इस कारण से एक जीएसटी और ये साथ में जो मॉनसून और पे कमीशन की रिकमेंडेशन है वो सब कंसोलिडेटेड रूरल इनकम ग्रोथ में आपको आर टॉपिक वुड बी रैलीज इंडिया फॉर अ 25% अपसाइड फ्रॉम नाउ। ओके, तो रैलिस इंडिया अगली कॉल जो आ रही है संजीव भसीन की पसंद का ये स्टॉक है। अविनाश, आपकी अगली थीम क्या होगी और कौन सा स्टॉक आप चुनेंगे? नहीं, इनफैक्ट प्रदीप, अगली थीम हमारी ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है और एक स्पेसिफिक कंपनी को लेके है। कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी बेसिकली अंडर कैरेज सस्पेंशन कंपोनेंट्स बनाती है और करीबन 65% मार्केट शेयर ये लीफ स्प्रिंग और कन्वेंशनल स्प्रिंग में एंजॉय करती है। इस कंपनी का जो मेजर कंपटीशन थ्रेट है वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से है, करीबन 40% अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अगर हम पूरी मार्केट साइज़ की बात करें तो 1800 करोड़ का मार्केट ओईएम मार्केट है, लेकिन अगर जीएसटी बिल क्लियर होता है तो जो रिप्लेसमेंट मार्केट है बेसिकली कन्वेंशनल स्प्रिंग और पैराबोलिक स्प्रिंग्स के लिए वो करीबन 4 गुना बढ़ने की पोटेंशियल रखता है अगले 2 साल में। तो जमुना ऑटो को डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा अगर ये जीएसटी बिल पास होता है, क्योंकि इनको डेफिनेटली प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। रही बात अर्निंग्स ग्रोथ की, तो कम से कम 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी अपने पहले तिमाही रिजल्ट्स अगस्त 2 को रिलीज करने वाली है और हमको लग रहा है कि बहुत अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज अगर जीएसटी का फायदा मिलता है तो डेफिनेटली FY17 में आपको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। हमारे हिसाब से कम 225-230 का टारगेट आप 1 साल में ले सकते हैं। ओके, तो जमुना ऑटो है वो अगला स्टॉक जहां पर आप नाम लगा सकते हैं। ऑटो एंसिलरी सेक्टर को भी जीएसटी से काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। धर्मेश, आपकी पसंद क्या होगी? प्रदीप जी, अगली पसंद पिडीलाइट इंडस्ट्रीज रहेगा। अराउंड 825 के टारगेट के लिए पिडीलाइट देखिए मतलब पिछले 2-3 साल में काफ़ी बड़ा इसमें ट्रैक्शन देखने को मिला है। रीजन बिंग रॉ मटेरियल जो कॉस्ट इनपुट कम होने के कारण इनके मार्जिन्स काफ़ी बढ़ गया है। ये जिस इंडस्ट्री को कैटर करता है और अभी जिस तरीके से स्टेशनरी में फोरे किया है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, बिकॉज स्कूल्स में जो स्टेशनरी बिकते हैं वहाँ पर जो प्राइसिंग पावर पिडीलाइट की बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मली जितना भी इनको बेनिफिट हुआ था इनपुट कॉस्ट का इन्होंने पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर्स को और उसको अपने ब्रांडेड रिलेशंस को बढ़ाते गए। वो तो प्राइस भी 2, 5, 10 रुपये का नॉर्मल होता है, जो कि एज अ कंज्यूमर जब आप बाई करते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा बाइड नहीं करते हैं उसमें, बिकॉज 10 पैसा 20 पैसा का परसेंटेज आप नॉर्मली वैल्यू नहीं करते हैं। तो यू पे द प्राइस विच इज़ गोइंग ट्रेंड। सो एक एडवांटेज तो पिडीलाइट को बहुत बड़ा इसका मिला ही है और उसको राइड कर रहा है। बट जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ कि ये 12.5% वैट देते हैं और 12.5% एक्साइज देते हैं, 25% का टैक्स है वो घट के 18% पा जाएगा। तो यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक 7% का इसको एडवांटेज मिलेगा जीएसटी के पास होने से। प्लस जो कि इनका ट्रैक रहा है कि नॉर्मली ये पास ऑन नहीं करते हैं, तो हमारा भी मानना है कि आने वाले अगर ये पास होता तो पूरा बेनिफिट ये शायद कंज्यूमर को पास नहीं करे, तो वहाँ से इनका मार्जिन एक्सपेंशन
बढ़ेगा। और प्लस अगर इनको एक एल्बो रूम मिलता है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इस सेगमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके साथ अगर चाहें तो वो फिर 7% का एल्बो रूम है जहाँ पर अपना प्राइस कम करके कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं विद अ मच बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। सो इसको बाई करना चाहिए यहाँ से। और मुझे लगता है कि नियर टर्म में तो 825 का टारगेट है, बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड ये भी एक रेटिंग कैंडिडेट है एंड 1-2 क्वार्टर के बाद हो सकता है आपको इसमें 1000 रुपये के ऊपर का एक प्राइस देखने को मिले। ओके, 1000 रुपए के ऊपर का भी टारगेट आपको दिखाई दे सकता है पीडीलाइट में। तो धर्मेश की पसंद का ये एक और स्टॉक आपके सामने आते हुए 5 स्टॉक्स पर हमने अब तक चर्चा की है। ऐसे ही कुछ और दमदार शेयर्स जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हेड रिटेल रिसर्च धर्मेश कांत, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जुड़े हुए हैं। और इनसे हम जान रहे हैं इनके पसंद के वो स्टॉक्स जो जीएसटी पास होने के बाद आपको शानदार मुनाफा कमा कर देंगे और वहां आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए। मिस्टर भसीन, आपकी अगली पसंद क्या होगी? हाँ, हमारी अगली पसंद एनबीसीसी है। ये शेयर हम काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी बट ओवरऑल ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और ये गवर्नमेंट पीएसयू है जो नवरत्न है। साथ में जब जीएसटी अप्लाई होएगा तो काफ़ी तरह के टैक्स, जो एक वन होल स्ट्रक्चर होएगा इसकी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे जो टैक्स एग्जम्पशन है या रिलीफ है वो एक स्ट्रेट ऑफ मिलेगी। साथ में इट बीइंग अ पीएसयू इट हैज़ टू एडहर टू ऑल टैक्सेस, तो वो एक स्ट्रीमलाइन होने से आई थिंक मार्जिन विल एक्सपैंड। साथ में इसकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत पॉजिटिव है ऑन द बैक के इन दिल्ली जो ग्रीन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जो नया ऑर्डर फ्लो आया है वो अगले 3-4 साल के लिए बहुत क्रिएटिव है। और हमें लगता है यहाँ से ये जीएसटी के साथ जो टैक्स बेनिफिट होएगा वो इसको मार्जिन एक्सपेंशन में बहुत मदद करेगा। हमारा इसका 1 साल का लक्ष्य 350 से 350 का है। ओके, तो ये स्टॉक्स एनबीसीसी अगला शेयर है जो मिस्टर भसीन के लिस्ट में शामिल हो रहा है। रैलिस के अलावा इनकी पसंद का एक स्टॉक जहां पर आपको 300 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं, यानी यहां से भी 20% के रिटर्न कम से कम मिलने की पूरी गुंजाइश दिखाई देती है। धर्मेश, आपकी पसंद का अगला स्टॉक कौन सा है? प्रदीप जी, अगला स्टॉक बैटरी सेगमेंट से रहेगा, अमराजा बैटरीज। बिकॉज अगर आप बैटरी सेगमेंट देखें तो ये काफ़ी स्पीड में ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग। और अमराजा बैटरीज जो है वो रिप्लेसमेंट एज वेल एज ओईएम दोनों सेगमेंट में एक स्टेडी ग्रोथ रेट रहा है। अगर आप एक साइड से कंपेयर करें इसको तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिलता नहीं है। 15-17% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ इसने कंसिस्टेंटली ली है। प्लस रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस कम होने से तो वहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहाँ भी एक कंसिस्टेंसी अमराजा में रेगुलर देखने को मिला। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कैपेसिटी रैंप अप किया है एंड इट्स पॉइज्ड टू कैटर टू जो भी अभी ग्रोथ आता है फ्यूचर में उसको मीट करने के लिए भी ये पूरी तरीके से तैयार है। जीएसटी पास होने से एक एडवांटेज क्या हुआ कि जो कि रिप्लेसमेंट बैटरी सेगमेंट है, अराउंड 45 to 50% ऑफ द रिप्लेसमेंट बैटरी सेगमेंट अनऑर्गेनाइज प्लेयर अभी भी कंट्रोल करते हैं सस्ते बैटरी होने के कारण। सो वहाँ पर जो टैक्स एडवांटेज है, अगर ये लोग पास ऑन करना चाहें वो टैक्स एडवांटेज कंज्यूमर को, तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता हुआ नजर आएगा। प्लस जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो बैटरी देते हैं, हालांकि गारंटी वारंटी होती है उनके साथ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक बार बैटरी खराब हो जाए तो उनसे गारंटी या वारंटी के हिसाब से बैटरी बदलवा लें। बट लिस्टेड ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, अमराजा हो या एक्साइड हो, तो ये लोग बदल के देते हैं, तो वो एक और गुडविल ब्रांड नेम साथ में चलता है। तो मुझे लगता है कि एक तो प्राइस गैप का कम होना, कॉम्पिटिटिव ये ज़्यादा बन जाएंगे तो नॉर्मली लोग क्या है कि फिर वो अफोर्ड करने लगेंगे अमराजा बैटरीज को। प्लस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो फ्लीट ओनर्स हैं वो जो जीएसटी पे करेंगे बैटरी खरीदने का, दे कैन क्लेम इट एज एन ऑफसेट अगेंस्ट द टैक्सेस बीइंग पेड बाय देम। सो वो जो ऑफसेट इनको मिलेगा वो एक इंसेंटिव रहेगा फ्लीट ओनर्स को अमराजा या फिर मान लीजिए एक्साइड से बैटरी खरीदने के लिए। सो कंपेयर अगर अमराजा एक्साइड को कंपेयर करें तो अमराजा बेहतर प्ले। 979 का अभी हम लोगों का टारगेट है, बट पोस्ट रिजल्ट्स इसको रिव्यू करेंगे, हो सकता है इसमें फिर रेटिंग करके इसका प्राइस टारगेट आगे बढ़ाएं। ओके, तो अमराजा बैटरीज आपको यहाँ पर इस वक्त जो टारगेट है वो करीब 779 का 6 से 12 महीने के लिए धर्मेश आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अगला स्टॉक मिस्टर भसीन आपका कौन सा होगा? अगला स्टॉक इंजीनियर्स इंडिया है। अगेन बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ऑन के गवर्नमेंट जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं सबने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, सारे कैश रिच हो गए हैं और सारे के सारे अब एक्सपेंशन में जा रहे हैं।
तो जो उनको भी अनॉमली जीएसटी की टैक्स बेनिफिट्स होएगा वो पास ऑन होएगा। Engineers India is the preferred play for construction on engineering work on all हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोकेमिकल स्पेस, और ऑल्सो जो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं उसमें भी इंजीनियर्स इंडिया की बड़ी भागीदारी है। और जो इस पे टैक्स क्या और बेनिफिट्स होएगा, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ वन टैक्स ऑन जीएसटी, वो सब उनके मार्जिन्स में एक्सपैंड करेगी। ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्ट्रांग है और आगे के 3 साल बहुत ज़्यादा विजिबल। शेयर का भाव 225-30 है, हमें लगता है 300 रुपये कम से कम इसका भाव होना चाहिए 1 साल में। ओके, 300 रुपये के टारगेट के साथ इंजीनियर्स इंडिया पर आप दांव लगा सकते हैं। तो यह है संजीव भसीन की पसंद का अगला स्टॉक। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे कुछ और ऐसे ही शेयर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हेड रिटेल रिसर्च धर्मेश कांत, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जुड़े हुए हैं। हम जान रहे हैं जीएसटी से जिन स्टॉक्स को फायदा होगा, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और जीएसटी पास होने के बाद अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अविनाश, आपकी पसंद का अगला स्टॉक कौन सा होगा? प्रदीप, हमारा अगले पसंद पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स रहेगा। हमको लग रहा है कि अभी करंटली जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो करीबन 26-27% है। मोर इम्पॉर्टेंटली जिस प्रकार के नतीजे एशियन पेंट्स के आ गए, हमको लग रहा है कि जीएसटी बिल पास होने के बाद वापस एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर 18% का अगर आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्राइसिंग गेन एशियन पेंट्स को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा पास थ्रू इनको अपने कस्टमर्स और ट्रेड को देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने का डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये हिसाब से हमको लग रहा है कि एशियन पेंट्स में अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले तो काफ़ी फ्रंट लाइन काउंटर है। यहाँ पे 1250-1300 का टारगेट मिल सकता है। 1250-1300 के टारगेट के लिए आप एशियन पेंट्स में निवेश कर सकते हैं। धर्मेश, आपका पसंदीदा स्टॉक? प्रदीप जी, अगला पसंदीदा स्टॉक अगेन इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन स्पेस से रहेगा। हेवल्स पे बाई रिकमेंडेशन करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट रूरल इंडिया पे है, उसी तरीके से इसका इम्पैक्ट अर्बन इंडिया पर भी आएगा। और हेवल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से निश कैटेगरी के होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि अफोर्डेबल मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास के जो सेगमेंट है वहाँ पर इनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो अगर जीएसटी की बात करें तो अराउंड 26 to 29% का अराउंड टैक्स इनके प्रोडक्ट्स पर बैठता है, जो कि घट के 18% होता है। 7 से लेके 10% का एक आपको स्प्रेड यहाँ मिलता है। प्लस लॉजिस्टिक्स में जो जीएसटी का फ़ायदा होगा वहाँ पर भी इनको एक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वहाँ भी कॉस्ट इसका बचेगा, तो वहाँ का एक एडवांटेज और आता है। तो पूरा अगर कुल मिला के देखिए तो अराउंड 12 से 15% के आसपास का एल्बो रूम इनको प्राइसिंग में हेवल्स जैसी कंपनी को मिलनी चाहिए जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से, जो कि इनको फिर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ कम्पीट करने के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन देता है। तो मुझे लगता है अगर ये पास ऑन करेंगे बेनिफिट कंज्यूमर को, तो वहाँ पर इनका वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज एड्रेसेबल मार्केट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और पिछले 2-4 क्वार्टर देखे तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, अट्रैक्शन देखने को मिला है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी इजाफा कर रही है कंपनी। तो मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 425 का टारगेट निकल के आता है, बट कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो 20-25% का प्राइस गेन हेवल्स में मिलना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, एवरीथिंग इज फाइन, और जीएसटी का एक एडवांटेज इसको अवश्य मिलेगा। ओके, तो ये है आपकी पसंद का शेयर हेवल्स। 425 के टारगेट के साथ यहाँ पर निवेश करने की सलाह धर्मेश दे रहे हैं। और आज की इस सीरीज का आखिरी जीएसटी यानी गुड शेयर टिप मिस्टर भसीन आपसे। हाँ प्रदीप, जो लास्ट टिप होगी वो होगा डिश टीवी, बेस्ट प्ले ऑन कंजम्पशन थीम। और डीटीएच का जैसे जैसे फेरबदल और हो रहा है, डिजिटलाइजेशन एक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी में जैसे स्प्रेड हो रहा है, हमने देखा है इनके रेवेन्यूज भी ग्रो कर रहे हैं, यूजर भी ये ग्रो कर रहा है और मार्जिन भी एक्सपैंड करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ जीएसटी विल ईज द जो एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह पे जो इन पे रिलीफ है वो डेफिनेटली इनकी मार्जिन एक्रिएटिव करेगा। स्टॉक का भाव 95-97 है, हमें लगता है इस साल के एंड तक आपको जरूर 125-130 का भाव इसमें दिखना चाहिए। ओके, मिस्टर भसीन, अविनाश और धर्मेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और ये सारे शानदार स्टॉक आइडियाज़ शेयर करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि इससे आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी चमकेगा। मुझे दीजिए इजाज़त।